रहे थे, सही सुना आपने दोस्तों, डॉक्टर्स रह रहे थे। और जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त वो डॉक्टर्स मेस में थे, खाना खा रहे थे, तभी वो प्लेन आकर उस पर गिरा। लोगों के होश उड़ गए हैं। तस्वीरें जो सामने उभर कर आ रही हैं वो हतप्रभ करती हैं, होश उड़ा देती हैं कि किस तरह से लाशों की हालत है जो क्षत विक्षत हालत में है। जो लाशों की हालत थी वो बहुत ही खराब हालत में थी, क्योंकि अधिकतर लाशें बुरी तरह से जल गई हैं। आप मेरे पीछे लगातार देख रहे हैं दोस्तों वो मंजर, विमान के क्रैश के बाद का मंजर, और वो मंजर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस विमान को दो पायलट चला रहे थे। एक थे कैप्टन सुमित सबरवाल जो कि मेन पायलट थे, और इन्हें 8200 घंटों का तजुर्बा था, और को पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जिनके पास 1100 घंटे विमान का अनुभव था। कहने का अर्थ था कि ये दोनों ही जो पायलट्स थे तजुर्बेकार थे। मगर ऐसा हुआ क्या? आखिरी लम्हों में आखिर उस इंजन में ऐसी खराबी क्या आई? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मे डे का संदेश भी दिया था। सरल शब्दों में कहा जाए, अंदर कोई बहुत गंभीर समस्या हो गई थी जिसके चलते उन्होंने मदद की गुहार लगाई, यानी मे डे की गुहार लगाई। क्या थी वो तकनीकी खराबी? क्योंकि कई पायलट ग्रुप्स में ये खबर भी चल रही थी, बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था ना दोस्तों, इसमें फ्यूल पूरी तरह से भरा हुआ था, पूरी तरह से फ्यूल भरा हुआ था दोस्तों। और जैसे ही ये क्रैश करता है मेघानी में, इस डॉक्टर्स बिल्डिंग पर जहां कई डॉक्टर्स रह रहे थे, तो वहां का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्लेन के अंदर पूरा फ्यूल था। धमाका होता है, बुरी तरह से धमाका होता है, और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो तमाम लाशें वहां से निकाली जा रही हैं बुरी तरह से जली हुई हैं, 100% बर्न्स के साथ, जिससे पता चल रहा है कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं रहा होगा। मगर इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जिसमें लोगों को स्ट्रेचर्स में लाया जा रहा है। अब ये लोग कौन है? क्या वो बिल्डिंग में थे, क्या वो नीचे थे? क्योंकि जैसे मैंने बताया धमाका इतना बड़ा था, इतना बड़ा धमाका था कि जो आसपास लोग थे, जो सड़क पर लोग थे, वो भी चोटिल हुए। मगर विमान के अंदर जो लोग सवार थे उनकी क्या हालत हुई होगी एक ऐसे प्लेन के क्रैश होने के बाद? एक ऐसा प्लेन जो फुल्ली फ्यूल था, इसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं अब आपको भावना की आवाज सुनाना चाहता हूं, भावना जिसकी बहन उस प्लेन में सवार थी। सुनिए वो क्या कह रही है। भावना बहन, आपके कौन आ रहे थे और कौन सी फ्लाइट में आ रहे थे, और अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको? हमारी बहन जा रही थी, एक बजे आ रही थी।